हेलो एंड नमस्कार। मेरे इस डायबिटीज के क्यूरेटेड कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आप सब यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब आप सभी लोग डिजर्व करते हैं एक बेटर लाइफ, दैट टू विदाउट डायबिटीज। डायबिटीज आज हमारी सोसाइटी में एक ऐसा डेमन बन चुका है जो कि किसी को भी आज पकड़ सकता है। मैंने बहुत सारी अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन को क्यूरेट किया है, और इस कोर्स में मैं वही आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए, जिससे आप अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं नेचुरली एंड सस्टेनेबली। सो इस कोर्स में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं आपको इसमें बहुत अच्छे सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इस कोर्स को कीजिए, स्टेप बाय स्टेप जो भी वीडियोस हैं उनको देखिए, सुनिए, समझिए और अप्लाई कीजिए, और आप अपनी डायबिटीज को बेहतर बना सकते हैं, अपनी डायबिटीज की कंडीशन को, अपनी बॉडी को बेहतर बना सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को भी डायबिटीज फ्री रखने में मदद कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस कोर्स में अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कोर्स में जो 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 चीजें हम देखने वाले हैं उसमें सबसे पहली चीज है कि हम डायबिटीज को सिंपल और इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। जो डायबिटीज के बारे में जो मिथ्स हैं, जो भ्रांतियां हैं, हम उनको समझेंगे, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग आज बीमार हैं। जो सच्चाइयां हैं डायबिटीज की, जो नहीं चाहती मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो नहीं चाहती कि वो आप तक पहुंचे, मैं कोशिश करूंगा वो आप तक पहुंचाने की। और इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी डायबिटीज को एफर्टलेसली मैनेज कर पाएंगे। आप अपने खाने को, न्यूट्रिशन को कैसे एंजॉय करें ये समझ पाएंगे। आप एफर्टलेसली हैप्पीनेस वाली एक्सरसाइजेस, प्लीजेंट एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी आप जानेंगे। सिंपल स्ट्रेटेजी जिससे आपकी बॉडी खुद डायबिटीज को 24/7 मैनेज करेगी। आपकी बॉडी एक वंडरफुल टूल है, आपको सिर्फ इसको सपोर्ट करना है। हम कुछ गलत फहमियों के चलते, कुछ मिथ्स के चलते हम अपनी बॉडी को वो सपोर्ट नहीं दे पाते। हम वो सारी चीजें समझेंगे और इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को भी, अपने खाने को भी, अपने टाइम को, अपने रिलेशनशिप्स को, सबको एंजॉय करेंगे। मेरा टारगेट ये है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज इंक्रीज करें, जो कि डायबिटीज की वजह से डाउन हो रही है, आप कॉम्प्रोमाइज में जी रहे हैं। यहाँ पे इस कोर्स के अंत में मैं आपको एक ट्रैकर दूंगा, मैं आपको एक प्रोग्राम दूंगा जिसके थ्रू 30 डेज में आप अपने डायबिटीज को, अपने आप को डायबिटीज फ्री बना सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी अ साइंटिफिक प्रोग्राम टू मेक यू डायबिटीज फ्री। आपकी जो ब्लड शुगर है उसको आप मिनिमम एफर्ट्स के साथ में नॉर्मलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आर यू रेडी टू मेक दिस चेंज? बिकॉज जब तक आप खुद इसमें रेडी नहीं होते हैं, इसमें जितने भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, जितने भी प्रोसेस मैं बताऊंगा, वो प्रोसेस आपको खुद रेगुलरली अप्लाई करनी है, इस तरह से कि वो आपकी आदत में आ जाए। जैसे अभी दवा खाना आपकी आदत में आया है कि खाने से पहले ये दवा खानी है, खाने के बाद ये दवा खानी, सुबह उठने के बाद ये दवा खानी है, रात को सोने से पहले ये इंजेक्शन लेना है, वो आपकी आदत में आ चुका है ना। वैसे ही इसको भी आपको आदत में लाना होगा। जब तक आप इन चीजों को, इन सही आदतों को नहीं अपनाएंगे, आपको अपने दवा वाली आदत कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अब चॉइस आपकी है कि आप वो दवा वाली आदत को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नेचुरल लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उन 5 मिथ्स से जो डायबिटीज की हमारी सोसाइटी में फेमस है, उसमें सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा खतरनाक मिथ है कि डायबिटीज इज रनिंग इन माय फैमिली। आपने ज्यादातर लोगों ने मान लिया है, सबकॉन्शियस माइंड में मान लिया है कि मेरे मामा को डायबिटीज थी, मेरे डैड को डायबिटीज थी, और इस वजह से मुझे भी डायबिटीज होगी ही होगी। यहाँ पे मैं ये मना नहीं करता कि आपके जीन्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन जीन्स कैसे मैटर करते हैं मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके जीन्स काउंट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी इसमें सफर करना है। आपका जो रियल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो आपकी डायबिटीज नहीं है, वो आपकी वो आदतें हैं जो, जिसकी वजह से आप बीमार हो रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो आदतें भी आप अपनी फैमिली से इनहेरिट कर रहे हैं। अगर आपने
अपने पेरेंट्स को एक्सरसाइज ना करते हुए, प्रोटीन वाला खाना ना खाते हुए, हेल्दी खाना ना खाते हुए देखा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते देखा है, तो अनफॉर्चुनेटली आप भी उसी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हो रही है। एंड गुड न्यूज इज कि आप इन सभी आदतों को बदल सकते हैं विद अ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। जैसे आपको ये आदतें लगी हैं, इसी तरीके से थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा ध्यान देके आप इन सारी आदतों को बदल सकते हैं। अब इसमें से 5 सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट आती हैं। उसमें से पहली हैबिट है कि आप क्या खा रहे हैं और आप कैसे खा रहे हैं। दूसरी है कि हाउ मच एंड हाउ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज यू नीड टू डू। आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है, वो भी डिपेंड करता है। देन आपकी नींद की क्वालिटी कैसी, आप कैसे सोते हैं। अगर आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप कितना भी अच्छा खा लें, कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लें, डेफिनेटली नथिंग इज गोइंग टू वर्क। तो ये भी आपको देखना होगा कि आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है। देन आप अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कैसे मैटर करते हैं। अब मैं यहाँ पे मैटर ये नहीं बोलता कि आपको स्ट्रेस को अवॉइड करना है, डे टू डे लाइफ है, स्ट्रेस आएगा ही, लेकिन उस स्ट्रेस के टुवर्ड्स आपका रिएक्शन क्या होता है, ये बहुत मैटर करता है। और जब आप इस स्ट्रेस को विलफुली मैनेज करते हैं, अच्छे से मैनेज करते हैं, और बेटर स्ट्रेस फ्री टेक्निक्स को यूज करते हैं, डेली डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक्स को यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी हीलिंग पर। और इसके अलावा बहुत चीज जो मैटर करती है वो है आपका सोशल सर्कल। आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे लोगों के बीच में बैठते हैं, कैसे आप बिहेव करते हैं। आप हेल्दी लोगों के बीच में रहते हैं या जंक फूड खाने वाले लोगों के बीच में रहते हैं। आप हैप्पी लोगों के बीच में रहते हैं या कंप्लेनिंग लोगों के बीच में रहते हैं। आप स्ट्रेसफुल लोगों के बीच में रहते हैं या आप कंटिन्यूस एक्टिविटी करने वाले लोगों के बीच में रहते हैं। ये फैक्टर बहुत मैटर करता है। अगर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसे लोगों के साथ में हुई है जो कंटिन्यूअसली बीमारी को ही कोसते रहते हैं, दूसरे लोगों को कोसते रहते हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट डालने वाले हैं। तो आपका एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है, आपका सोशल सर्कल बहुत मैटर करता है। अगर आपने देखा है कि आपकी सोसाइटी में, आपके रिलेटिव्स में ज्यादातर लोग बीमार हैं, किसी ना किसी बीमारी का शिकार है, तो डेफिनेटली आप भी उस बीमारी का शिकार बनेंगे, क्योंकि आप उस इकोसिस्टम के पार्ट हैं। तो आपको उस इकोसिस्टम से भी बाहर आना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं, ये चाहे वो आपके खाने की हैबिट हो, चाहे स्लीप की हैबिट हो, चाहे एक्सरसाइज की हैबिट हो, या एनवायरमेंटल हैबिट्स हो, या स्ट्रेस हैबिट्स हो, ये सारी चीजें आप अपनी फैमिली से इनहेरिट कर रहे हैं। बट गुड न्यूज इज कि आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है फर्क नहीं पड़ता, आपके जीन्स कैसे हैं फर्क नहीं पड़ता। ये चॉइस हमेशा आपकी है कि आप कैसे इन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में है। द क्वेश्चन इज कि क्या आप उस कंट्रोल को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अगर आप इस कंट्रोल को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तब तो आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी मिथ्स, बहुत बार लोग बोलते हैं कि अगर आपको एक बार डायबिटीज हो गई तो आपको हर दिन आपको डायबिटीज की दवा लेनी ही लेनी पड़ेगी। ये एक बहुत कॉमन एडवाइस है, और ये एडवाइस आपको पास की गई है एक क्यूरेटेड सिस्टम के थ्रू, एक सही प्लानिंग के थ्रू आपके पास की गई है, जिससे आपका बिलीफ सिस्टम इस तरह से वर्क करे, जहां पे आप ये बिलीव करें। ये ये एडवाइस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री की एडवाइस है, जो कि आपके ऊपर इम्पोर्ट की गई है, कि आपने एक बार अगर दवा लेना स्टार्ट किया तो आपको जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या ये एक मोस्ट एफिशिएंट एंड हेल्दी वे है, या सिर्फ एक क्विक फिक्स है। आप बताइए, आप सोच कर बताइए कि ये जस्ट एक क्विक फिक्स है या एक हेल्दी वे है। ये करने में एक्चुअली बहुत इजी लगता है, इसलिए हम इसको बहुत आसानी से अपना लेते हैं। करने में इजी इसलिए है कि जस्ट एक टैबलेट ही तो है, खाने से पहले खानी है या खाने के बाद खानी है, या इंसुलिन जस्ट लेना है। वो आपने एक हैबिट में अपना लिया, और वो हैबिट आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट बन गई। लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये बहुत इजी लगता है,
क्या ये आपके लिए सबसे एफिशिएंट है? और ये, या सिर्फ आप, ये आपके सिम्टम्स को सप्रेस करने का काम कर रही है, दबाने का काम कर रही है? ये आदत ये नहीं देख रही कि आपकी डायबिटीज बढ़ने का रूट कॉज क्या है, आपका खाना है, या आपका स्ट्रेस है, या आपकी नींद है, या आपकी एक्सरसाइज है। इस पे वो काम नहीं कर रही। सो अगर आपको अपनी ब्लड शुगर को नेचुरली रिड्यूस करना है, तो साइंटिफिकली प्रूवन है आज की डेट में, लेकिन आपको कोई बताना नहीं चाहता, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स इसमें सबसे ज्यादा मैटर करती है। और ये बहुत हेल्दी और इकोनॉमिकल है। और क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, इसलिए ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के खांचे में फिट नहीं बैठता। और इसीलिए वो आपको ये नहीं बताते, और वो नहीं चाहते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो। लाइफस्टाइल की हैबिट्स, जैसे मैंने बताया कि आपका न्यूट्रिशन है, स्लीप है, स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो रियल क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या आप इन सारी चीजों पे स्टेप बाय स्टेप काम करने को तैयार हैं? क्या आप इन सारी चीजों से अपनी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं, या आप उन्हीं ओल्ड माइंडसेट्स और ओल्ड बेनिफिट्स के साथ में जुड़े रहना चाहते हैं? सो कंक्लूजन यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यह है कि मेडिकेशन को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, वो जरूरत पड़ने पे लिया जा सकता है। लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली इसको लेते हैं, तो वो आपके लिए खतरनाक है। कुछ टाइम के लिए कि आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, इमीडिएटली उसको रिड्यूस करना जरूरी है, नहीं तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट आ सकता है। आई दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, बट नॉट एज अ हैबिट। द रियल सोल्यूशन इन हियर इज कि आपकी लाइफ स्टाइल हैबिट्स। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि दवा लेना बुरा नहीं है, लेकिन दवा लेते रहना गलत है। बीमार होना बुरा नहीं है, बीमार रहना गलत है। तो अगर आप बीमार हैं, डजेंट मैटर, इट एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर आप बीमार रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। तीसरी मिथ है कि आपको जब डायबिटीज हो गई तो आपको डायबिटीज के लिए बहुत स्ट्रिक्ट डाइट शेड्यूल फॉलो करना है। डेफिनेटली आई एग्री कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस अपनी डाइट में करने पड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ड्रास्टिकल चेंजेस करने हैं। अगर आप ड्रास्टिकल चेंजेस अपनी डाइट में करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी कभी भी ड्रास्टिकल चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करती, और कोई भी ड्रास्टिकल चेंज 3 या 4 दिन से ज्यादा आपको नहीं चलेगा। आप उसमें ज्यादा कंटिन्यू कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि आप हेल्दियर फूड ऑप्शंस को पेट भर के एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं हेल्दियर फूड ऑप्शंस को, और उनको आप हेल्दी बना सकते हैं। इस कोर्स के साथ में मैं आपको एक हेल्दी फूड की गाइड भी दूंगा अंत में, जिससे आप अपनी डाइट को हेल्दी बना सकते हैं, टेस्टी बना सकते हैं। कुछ फूड हैं जो स्ट्रिक्टली अवॉइड करने चाहिए, लेकिन वो स्पेसिफिकली डायबिटीज के लिए नहीं है। वो ऐसे फूड हैं कि आपको ओवरऑल भी नुकसान करेंगे। आप अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, तो आपको नुकसान करके आपको बीमार बनाने वाले हैं। या कुछ फूड ऐसे हैं जो आपको ओवरऑल, जैसे जंक फूड है, या बहुत बहुत हाई शुगर वाले फूड्स हैं, वो आपको नुकसान करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज के लिए कुछ स्पेशल चीजें छोड़नी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको डाइट के बारे में बहुत बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट टू अडॉप्ट कि आप नए और स्थायी तरीकों को अपने खाने में शामिल करें, जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, आपको खुशी देते हैं, पनिशमेंट फील नहीं कराते हैं। पनिशमेंट के अगर आप किसी भी खाने को पनिशमेंट समझ के खाते हैं, डेफिनेटली वो आपको नुकसान ही करने वाला है। सो अगर आपको अपने खाने को एज अ पनिशमेंट ट्रीट नहीं करना है, उसको ऐसा करना है कि आप उसको एंजॉय कर पाए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं एंड बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ पे आपको अच्छी डाइट्स, अच्छे चीजें मिल जाएंगी, आप उनको अपने तरीके से बना सकते हैं। अब ग्रेट न्यूज इज कि आप अपना जितना भी अच्छा खाना है वो कितनी बार भी खाएं। आपको न्यूट्रिशन वाला खाना, हैप्पीनेस फीलिंग वाला खाना, और जो खाना आपको लंबे समय तक आपको फुलनेस की फीलिंग दे, वो खाना खाना है, क्योंकि यही वो खाना है जो आपके शुगर स्पाइक्स को कम करेगा।
चौथी मिथ है कि आपको बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसा बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट्स बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, डेफिनेटली मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। अ जेंटल मूवमेंट कैन हेल्प। आपको बहुत लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्रेजी एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज टू स्पेंड टाइम विद योर मूवमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं और अपने पेस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आपको एक ही चीज पे नहीं रहना है, आपको डिफरेंट वैरायटीज पे फोकस करना है। जब आप डिफरेंट वैरायटीज पे फोकस करते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी बॉडी में जो अलग अलग पार्ट्स में जो शुगर जमी हुई है वो भी मोबिलाइज होना स्टार्ट हो जाती है और आप बेहतर फील करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपका ऐसा जॉब है कि आप बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं तो हर आधे घंटे में 1 घंटे में मूवमेंट का की कोशिश कीजिए एंड ये आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को धीरे धीरे इंप्रूव करना स्टार्ट करेगा। सो आपको बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है और विदाउट गाइडेंस तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को स्ट्रेस देगा और जो स्ट्रेसफुल बॉडी है उसमें इंजरीज और बर्न आउट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपको बैकफायर करने वाला है। ऑल यू नीड इज टू एंजॉय योर मूवमेंट एंड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। जब आप अपने मूवमेंट को एंजॉय करते हैं, आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बेहतर बेहतर करने की में हेल्पफुल होते हैं। आपको एक्टिव रहना है और आपको अपने मूवमेंट को एंजॉय करना है। पांचवी और बहुत डेडली मिथ है, जो कि ये मिथ है कि आपको फैट अवॉइड करना है। ये जो फैट अवॉइड करने वाली जो मिथ है, ये आई थी आपकी यूएस एफडीए की तरफ से 1984 में। और उन्होंने बोला था कि आपको घी बटर जैसी चीजें बहुत अनहेल्दी हैं, ये आपको अवॉइड करनी है। ये आपको कोलेस्ट्रॉल कर इंक्रीज करती हैं, आपके हार्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम इंक्रीज करती हैं, आपको कैंसर देंगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देंगी। और इसका रिजल्ट ये हुआ था कि अगले 10 से 15 साल में ही वहां पे जितनी भी क्रॉनिक हेल्थ हैं वो स्काई रॉकेट हो गई और बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ गई। The fact is that fat is very nourishing and they are essential part of the nutrition. All that thing matter is the quantity of that fat. आप अपने आपको अपनी डाइट में फैट्स को इंक्लूड करना ही करना है। और जब यूएसएफडी ने इसको समझा, तब उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में भी चेंज किया और गाइडलाइंस में चेंज करके उन्होंने बोला कि फैट शुड बी द एसेंशियल पार्ट। सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट, आपके नट्स बटर सीड्स, ये आपकी डाइट में शामिल होने चाहिए। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं और इन्फ्लेमेशन से लड़ने में मदद करते हैं। आपको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट खाने हैं, ट्रांस फैट नहीं खाना है। सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो वो फैट्स जो नेचर के तरफ से हमें मिले हैं वो आपको खाने हैं, और वो फैट्स जो नॉन नेचुरल हैं, जो प्लांट्स में तैयार होके पैकेज करके आपके पास पहुंचाए जा रहे हैं, जिसको हम ट्रांस फैट बोलते हैं, वो अवॉइड करना है। सो कंक्लूजन इज कि आप फैट्स को डेमोनाइज करना बंद करें और इसकी नरिशिंग क्वालिटीज को अपनी लाइफ में शामिल करें। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? नंबर वन जो अभी हमने डिस्कस किया कि आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना है और अपनी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी को पे ट्रस्ट करना है। आपकी बॉडी एक ऐसी वंडरफुल सेल्फ हीलिंग मशीन है जो सारी बीमारियों को दूर कर सकती है। जब आपकी बॉडी आपकी पूरी बॉडी को क्रिएट कर सकती है, बीमारियों को हील कर सकती है, टूटी हड्डियां जोड़ सकती है, तो क्या आपकी डायबिटीज को हील नहीं कर सकती? डेफिनेटली हील कर सकती है। बस आपको इसकी कैपेसिटी पे ट्रस्ट करना है। अभी हमने इसकी कैपेसिटी पे ट्रस्ट करना बंद करके हमने बाहरी जो दवाएं हैं उन पे ज्यादा ट्रस्ट किया हुआ है कि यही हमारी डायबिटीज को रिवर्स करने वाली है। नहीं, आपको इसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी को सपोर्ट करना है, ट्रस्ट करना है और उसको वो एनवायरमेंट देना है जिसमें ये नरिश हो। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा मैटर कर रही है कि आपको जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो एडवाइसेज हैं, मीडिया के थ्रू जो एडवाइसेज आती हैं, उन पे ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए। क्योंकि वो इंफॉर्मेशन होती है जहां पे उनको अपने बिजनेस को बढ़ाना है। यहाँ पे आपको उनके बिजनेस को नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे आपको अपने आप को हेल्दी करना है।
तो जब आपको अपने आप को हेल्दी करने के लिए आपको नेचर की तरफ जाना पड़ेगा, इन सारी चीजों के को अवॉइड करना पड़ेगा। सो इस इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट मत कीजिए, उनको फॉलो मत कीजिए। आप जो आपकी बॉडी कहती है उस पे ट्रस्ट कीजिए। और अगेन मैं कहता हूं यहाँ पे आपको मेरे ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना है। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। आप खुद से देखें, जो भी चीजें मैं बताने वाला हूं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ट्राई इट बाई योर सेल्फ, बी योर ओन डॉक्टर। आप अपनी बॉडी पे इम्प्लीमेंट कीजिए, देखिए कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, और अपने डॉक्टर खुद बनिए। इस कोर्स के अंत में मैं आपको 30 डेज का एक प्लान देने वाला हूं, जिसके थ्रू आप अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो आप इसको फॉलो करके और अपनी डायबिटीज को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज कि आपको अपने आप को एक 30 डेज का टाइम देना है। आप काफी टाइम ऑलरेडी दे चुके हैं डॉक्टर्स को, मीडियाज को, अब दवाइयों को काफी टाइम दे चुके हैं, और उससे क्या हुआ? आज भी आप वही काम कर रहे हैं और आपकी जो कंडीशन है वो बिगड़ती जा रही है। सो जस्ट फॉर 30 डेज आप ये एडवाइस फॉलो करके देखिए, आपको बेहतर रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ये प्लान बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी काम कर चुका है, और आपके लिए भी काम करेगा ही करेगा। तो बिकॉज हम यहाँ पे बैक टू फैक्ट्स एंड बैक टू बेसिक की बात कर रहे हैं। आपको कोई नहीं बचा सकता, केवल आपकी बॉडी है, केवल आप हैं जो इसको सेव कर सकते हैं। अपने साथ एक डेडलाइन सेट कीजिए, अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। इसके लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है। आपको छोटी छोटी आदतें अपनी डेली हैबिट्स में शामिल करनी है, डेली रूटीन में शामिल करनी है। तो आपको अपने आप को एक कमिटमेंट देना पड़ेगा। सो द फाइनल क्वेश्चन इज, आर यू रेडी टू स्टार्ट? क्या आप स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर आप इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं, लेट्स गो फॉरवर्ड, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीक।